सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ज्योतिष विज्ञान की चर्चा में हम आगे की बातें, ज्योतिष सिर्फ नक्षत्रों का अध्ययन नहीं है, वह तो है ही, वह तो हम बात करेंगे। साथ ही ज्योतिष और अलग अलग आयामों से मनुष्य के भविष्य को टटोलने की चेष्टा है कि वह भविष्य कैसे पकड़ा जा सके। उसे पकड़ने के लिए अतीत को पकड़ना जरूरी है। उसे पकड़ने के लिए अतीत के जो चिन्ह आपके शरीर पर और आपके मन पर छूट गए हैं, उन्हें पहचानना जरूरी है। आपके शरीर पर भी चिन्ह हैं, आपके मन पर भी चिन्ह हैं, और जब से ज्योतिषी शरीर के चिन्हों पर बहुत अटक गए हैं, तब से ज्योतिष की गहराई खो गई। क्योंकि शरीर के चिन्ह बहुत ऊपरी हैं। आपके हाथ की रेखा तो आपके मन के बदलने से इसी वक्त भी बदल सकती है। आपकी जो आयु की रेखा है, अगर आपको भरोसा दिलवा दिया जाए हिप्नोटाइज करके कि आप 15 दिन बाद मर जाओगे, और आपको 15 दिन तक रोज बेहोश करके ये भरोसा पक्का बिठा दिया जाए कि आप 15 दिन बाद मर जाओगे, आप चाहे मरो या ना मरो, आपकी उम्र की रेखा 15 दिन के समय पर पहुंचकर टूट जाएगी। आपकी उम्र की रेखा में गैप आ जाएगा। शरीर स्वीकार कर लेगा कि ठीक है, मौत आती है। शरीर पर जो रेखाएं हैं वे बहुत ऊपरी घटनाएं हैं। भीतर गहरे में मन है, और जिस मन को आप जानते हैं वही गहरे में नहीं है, वह तो बहुत ऊपर है। बहुत गहरे में तो वह मन है जिसका आपको पता नहीं है। इस शरीर में भी गहरे में जो चक्र हैं, जिनको योग चक्र कहता है, वे चक्र आपकी जन्मों जन्मों की संपदा का संग्रहित रूप है। आपके चक्र पर हाथ रखकर जो जानता है वह जान सकता है कि कितनी गति है उस चक्र की। आपके सातों चक्रों को छूकर जाना जा सकता है कि आपने कुछ अनुभव किए हैं या नहीं। अगर किसी के जीवन में सातों चक्र जागृत हो जाएं, तो उसे कहा जा सकता है कि यह उसका अंतिम जीवन होगा, अगला जीवन नहीं होगा फिर। क्योंकि सात चक्र चल गए हों तो अगले जीवन का कोई उपाय नहीं। इस जीवन में निर्वाण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। महावीर के पास कोई आता तो वे फिक्र करते इस बात की कि उस आदमी के कितने चक्र चल रहे हैं, उसके साथ कितनी मेहनत करनी उचित है, क्या हो सकेगा उसके साथ, मेहनत करने का कोई परिणाम होगा या नहीं, या कब हो पाएगा, या कितने जन्म लगेंगे। भविष्य को टटोलने की चेष्टा है ज्योतिष, अनेक अनेक मार्गों से। उनमें एक मार्ग जो सर्वाधिक प्रचलित हुआ, वह ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर। उसके लिए वैज्ञानिक आधार रोज रोज मिलते चले जाते हैं। इतना तय हो गया कि जीवन प्रभावित है और जीवन अप्रभावित नहीं हो सकता है। दूसरी बात ही कठिनाई की रह गई, क्या व्यक्तिगत रूप से एक एक इंडिविजुअल प्रभावित है। यह जरा चिंता वैज्ञानिकों को लगती है कि एक एक व्यक्ति, कोई 8 अरब आदमी हैं जमीन पर, क्या एक एक आदमी अलग अलग ढंग से। लेकिन उनको कहना चाहिए यह इतनी परेशानी की बात क्या है। अगर प्रकृति एक एक आदमी को अलग अलग ढंग का अंगूठा दे सकती है इंडिविजुअल, और रिपीट नहीं करती, इतनी बारीकी से हिसाब रख सकती है प्रकृति की एक एक आदमी को जो अंगूठा देती है वह इंडिविजुअल,
कि उसकी छाप किसी दूसरे आदमी की छाप पर फिर कभी नहीं होती, अभी ही नहीं, कभी भी नहीं होती। जमीन पर अरबों आदमी रहे हैं और अरबों आदमी रहेंगे बाद में भी, लेकिन मेरे अंगूठे की जो छाप है वह दोबारा फिर नहीं होगी। आप हैरान होंगे कि मैंने एक अंडे के 2 जुड़वा बच्चों की बात कही। उनके भी दोनों अंगूठे एक नहीं होते, उनके भी दोनों अंगूठे की छाप अलग होती है। अगर प्रकृति एक एक आदमी को इतना व्यक्तित्व दे पाती है कि अंगूठे जैसी बेकार चीज को हम सबको जो बेकार की है, कुछ खास प्रयोजन का नहीं मालूम पड़ता, इसको इतनी विशिष्टता दे पाती है, तो एक एक व्यक्ति को आत्मा और जीवन विशिष्ट न दे पाए कोई कारण मालूम नहीं होता। पर विज्ञान बहुत धीमी गति से चलता है और ठीक है, वैज्ञानिक होने के लिए उतनी धीमी गति ठीक है। जब तक तथ्य पूरी तरह सिद्ध न हो जाएं, तब तक इंच भी आगे सरकता उचित नहीं है। प्रोफेट्स पैगंबर तो छलांगे भर लेते हैं, वे हजारों लाखों साल बाद जो तय होगी उसको कह देते हैं। विज्ञान तो एक एक इंच सरकता है और प्राइमरी स्कूल के बच्चे के दिमाग में जो बात आ सके वही बात, वह बात नहीं जो कि प्रोफेट्स और विजनरीज, सपने देखने वाले लोग जो दूर दूर की चीजें देख लेते हैं, उनकी समझ में आ सके। उतनी बात नहीं, उससे विज्ञान का उतना प्रयोजन नहीं है। ज्योतिष मूलतः है चूंकि भविष्य की तलाश है और विज्ञान चूंकि मूलतः अतीत की तलाश है। विज्ञान इसी बात की खोज है कि कारण क्या है और ज्योतिष इसी बात की खोज है कि इफेक्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा। इन दोनों के बीच बड़ा भेद है, लेकिन फिर भी विज्ञान को रोज रोज अनुभव होता है और कुछ बातें जो अनहोनी लगती थी कभी, सही नहीं हो सकती, वे सही होती हुई मालूम पड़ती हैं। जैसा मैंने पीछे आपको कहा, अब वैज्ञानिक इसको स्वीकार कर लिए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म के साथ बिल्ट इन अपना व्यक्तित्व लेकर पैदा होता है। इसको पहले वे नहीं मानने को राजी थे। ज्योतिष इसे सदा से कहता रहा है, जैसे समझे एक बीज है, आम का बीज। आम के बीज के भीतर किसी न किसी रूप में जब हम आम के बीज को बो देंगे तो जो वृक्ष पैदा होता है उसका बिल्ट इन प्रोग्राम होना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए। नहीं तो यह आम का बीज बेचारा ना कोई विशेषज्ञों की सलाह लेता है, ना किसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा पाता है। यह आम के वृक्ष को कैसे पैदा कर लेता है, फिर इसमें वैसे ही पत्ते लगाते हैं, फिर इसमें वैसे ही आम लग जाते हैं। इस बीज की गुठली के भीतर छिपा हुआ कोई पूरा का पूरा प्रोग्राम चाहिए, नहीं तो बिना प्रोग्राम के यह बीज क्या कर पाएगा। इसके भीतर सब मौजूद चाहिए। जो भी वृक्ष में होगा वह कहीं न कहीं छिपा ही होना चाहिए। हमें दिखाई नहीं पड़ता, काट पीट कर हम देख लेते हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन होना तो चाहिए ही। अन्यथा बीज, आम के बीज से फिर नीम निकल सकती थी, भूल चूक हो सकती थी, लेकिन कभी भूल होती नहीं दिखाई पड़ती। वह आम ही निकल आता है, सब रिपीट हो जाता है, फिर वही पुनरुक्त कर जाता है। इस छोटे से बीज में अगर सारी की सारी सूचनाएं छिपी हुई नहीं है कि इस बीज को क्या करना है, कैसे अंकुरित होना है, कैसे पत्ते, कैसी शाखाएं, कितना बड़ा वृक्ष, कितनी उम्र का वृक्ष या कितना ऊंचा उठेगा, यह सब इसमें छिपा होना चाहिए। कितने फल लगेंगे, कितने मीठे होंगे, पकेंगे कि नहीं पकेंगे, यह सब इसके भीतर छिपा होना चाहिए।
अगर आम के बीज के भीतर यह सब छिपा है तो आप जब माँ के पेट में आते हो तो आपके बीज में सब छिपा नहीं होगा। अब वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि आँख का रंग छिपा होगा, बाल का रंग छिपा होगा, शरीर की ऊंचाई छिपी होगी, स्वस्थ अस्वस्थ की संभावनाएं छिपी होंगी, बुद्धि का अंक छिपा होगा, क्योंकि इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है कि आप विकसित कैसे होंगे। आपके पास प्रोग्राम चाहिए। कोई हड्डी कैसे हाथ बन जाएगी, कोई हड्डी कैसे पैर बन जाएगी, चमड़ी का एक हिस्सा आँख बन जाएगा, एक कान बन जाएगा, एक हड्डी सुनने लगेगी, एक हड्डी देखने लगेगी। ये सब कैसे होगा? वैज्ञानिक पहले कहते थे सब संयोग है, लेकिन संयोग शब्द अवैज्ञानिक मालूम पड़ता है। संयोग का मतलब है चांस। तो फिर कभी पैर देखने लगे और कभी हाथ सुनने लगे, पर इतना संयोग नहीं मालूम पड़ता, इतना व्यवस्थित मालूम पड़ता है। ज्योतिष ज़्यादा वैज्ञानिक बात कहता है। ज्योतिष कहता है कि सब बीज को उपलब्ध है। हम अगर बीज को पढ़ पाए, अगर हम डिकोड कर पाए, अगर हम बीज से पूछ सके कि तेरे इरादे क्या हैं, तो हम आदमी के बाबत घोषणाएं कर सकते हैं। वृक्षों के बाबत तो घोषणाएं वैज्ञानिक करने लगे। लगभग 50 साल से आदमी के बाबत बहुत सी घोषणाएं वे करने लगेंगे, और अब तक हम समझते रहे हैं कि सुपर स्टिट्स हैं ज्योतिष। अगर घोषणा विज्ञान करेगा तो वह ज्योतिष हो जाएगा। विज्ञान घोषणा करने लगेगा। बहुत पुराने ज्योतिषी, ज्योतिष का पुराने से पुराना इजिप्शियंस एक ग्रंथ है जिसको पाइथागोरस ने पढ़कर और यूनान में ज्योतिष को पहुंचाया। वह ग्रंथ कहता है, काश हम सब जान सकें, तो भविष्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सब नहीं जानते, कुछ ही जानते हैं। इसलिए जो हम नहीं जानते वह भविष्य बन जाता है। हमें कहना पड़ता है शायद ऐसा हो, क्योंकि बहुत कुछ है जो अनजाना है। अगर सब जाना हुआ हो तो हम कह सकते हैं ऐसा ही होगा, फिर इसमें रत्ती भर फर्क नहीं होगा। आदमी के बीज में भी अगर सब छिपा है, आज मैं जो बोल रहा हूँ, किसी न किसी रूप में मेरे बीज में यह संभावना होनी चाहिए थी, अन्यथा मैं यह कैसे बोलता। अगर किसी दिन यह संभावना हो सकी और हम आदमी के बीज को देख सके, तो मेरे बीज को देखकर मैं क्या बोल सकूंगा जीवन में, उसकी घोषणा की जा सकती थी। क्या हो सकूंगा, क्या नहीं हो सकूंगा, क्या बनूंगा, क्या नहीं बनूंगा, क्या घटित होगा, उस सब की सूचना हो सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं है आज नहीं कल आदमी के बीज में झांकने में समर्थ हो जाएंगे। जन्म कुंडलिया, होरोस्कोप उसकी ही टटोलना है। हजारों वर्ष से हमारी कोशिश यही है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वह क्या हो सकेगा, हमें कुछ तो अंदाज मिल जाए, तो शायद हम उसे सुविधा दे पाएं, शायद हम उससे आशाएं बांध पाएं। जो होने वाला है उसके साथ हम राजी हो जाएं।